नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं वर्गमूल तथा घनमूल की दूसरी वीडियो लाऊंगा, तो मैंने कहा था वो लेके आ गया हूँ। आप आपके सभी के सामने देखिए तो कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो मैंने पहली वीडियो में आपको ये सभी बताए, जिसने नहीं देखी वो पहली वीडियो देख ले। जैसे 75,625 ये वर्ग है, 30,976 ये भी है, 29,561 ये भी है, 143,642 ये नहीं है। जैसे कि एक का वर्ग एक, 9 का 81 होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, तो एक इकाई अंक ले लिया। उसके बाद अगला, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो इकाई अंक 4 होता है। या 8 का 64 होता है तो 4 इसका इकाई अंक ले लिया। जैसे 5 का 25 होता है तो 5 इकाई अंक ले लिया। 4 का 16, 6 का 36 तो 6 इकाई अंक हो गया। 3 का 9, 7 का 49 तो 9 इकाई अंक हो गया। तो देखिए 5 5 5 है तो ये मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। 30,976 6 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 29,561 1, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 14, 36, 42 इसमें 2 कहीं नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे फिर इसे जोड़ते हैं। 20 करो 400, फिर पॉइंट 040, नहीं, ये गलती हो गई। ये होता है 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो 2 संख्या से पहले दशमलव। तो अब इसे जोड़ लो, फिर ये सही है। फिर इसे जोड़ के आ जाएगा 20.202, 20.202 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जोड़ना सिखा देता हूँ, जैसे 20 फिर .20 फिर .002, फिर पॉइंट की सीध पर पॉइंट लगा देते हैं 0000, जोड़ लो 2 0 2 20.202। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन की तरफ। अंडर में 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इक्वल टू 25। तो इसे दो तरह से कर सकते हैं, या ऑप्शनल कर लो या लॉन्ग मेथड से कर लो। पहले ऑप्शनल बताता हूँ मैं। जैसे 11 का भाग 1694 हो तो कट जाएगा। 11 × 11 बच्चे 5, 11 × 5 1144। 154 किसी का वर्ग होता है नहीं, गलत हो गया। 13 × 13 बच्चे 3, ये नहीं कटेगा 13 से। 14 से काट दो, 14 × 14 बच्चे 2, 14 × 28 14 14 × 14 बच्चे 2, 14 × 28 14 × 14 121। अंडर में 121 प्लस 14 इक्वल टू 25। 11 का वर्ग होता है 121 और प्लस 14 इक्वल टू 25। 14 11 कितने होते हैं 25, 25 इक्वल टू 25। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। और तो फिर यही सही है, लॉन्ग मेथड से क्यों कर रहे हो, सीधे तुरंत थोड़ा आंसर निकल रहा है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वीं की तरफ। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 अंडर में बराबर 32 × 56। तो इसे मानते हैं आर, अंडर में आर अपॉन 196 बराबर 32 / 56। तो 196 कितने का वर्ग होता है 14 का, तो √r अपॉन 14। ये काट लो, 2 से 16 28, 4 से 4 × 16 4 × 7 28, 4 × 8 7 हो गया। 4 × 8 7, 7 से काट दो, 7 दूनी 14। तो √r बराबर 8 दूनी 16, तो वर्ग कर दो। तो 8 4 दूनी 8, तो 8 वर्ग कितना होता है 64। इसका आंसर हो गया 64। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 की तरफ जैसे 0.0196 कितने का वर्ग हो गया, दो पेयर बना के देख लेते हैं। तो ये हो गया 0.14 का वर्ग, ये हो गया 0.14 का वर्ग अपॉन अंडर में के, ये तो निकाल लिया बराबर 0.2 अपॉन हम 1 मान लेते हैं। जैसे 0.2 से काट दो, 2 × 7 = 14
2 ढाई 20, तो रूट के बराबर 10/7 हो गया। तो 10/7 हो गया, नहीं 7/10 हो गया, रूट के बराबर 7/10, 7/10, 10 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.7 आंसर आ जाएगा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें की तरफ, जैसे 289 कितने का वर्ग होता है 17, और जहां भाग दिख जाए वहीं पर मल्टीप्लाई करके व्युत्क्रम का गुणा हो जाता है, तो 1/√x बराबर 1/5। तो ये हो गया 17/√x बराबर 1/5। तो √x बराबर 17×85, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो x बराबर 85 का वर्ग कितना होता है 85 का वर्ग। तो 85 गुणे 85, 25 के 5 हासिल 2, 5×40, 5×40 40, 80, 80 2 82 के 2 हासिल 8, 8 64 8 72, 7225 आंसर हो गया इसका 7225 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, जैसे √256 भागित √x बराबर 2, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे 256 कितने का होता है 16 का, भाग दिख जाए वहीं पर तुरंत गुणा लगाइए, व्युत्क्रम का गुणा 1/√x बराबर 2, 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो √x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया 8×8 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं 0.342 गुणा 0.684 अपॉन 0.000342 गुणा 0.000171 का वर्गमूल क्या होगा। ये पूछा का वर्गमूल क्या होगा। तो देखते हैं 342 संख्या एक सी है, 684 171 171 684 कितने बार कट जाएगा 4 बार। तो 0.342 गुणा 0.684, ये कैसे 1 2 3 1 2 3 6 संख्या पहले दशमलव है, तो ऐसे ऐसे करते हैं, इसे दशमलव बराबर कर लेते हैं पेयर में। तो 0.342, यहाँ कितनी संख्या से पहले दशमलव 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 2 3 अपॉन 0.000342, ये 6 संख्या से, ये भी हो गया 6 से 0.684, ये कितनी संख्या से पहले दशमलव 6 से, तो इसे कर लेते हैं 6 से 0.000171 काट देते हैं। 342 से कितनी बार कट जाएगा 1000 बार, 342 से 1000 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा 171 से 17 चौके 68, और ये कितने जीरो हो गए 4, इसका कर देते हैं गुणा। 4 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 3 ये 6 हो गए। तो ये कितने का वर्ग होता है 2000 का। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वीं की तरफ। इसे सीधे शॉर्ट ट्रिक से करिए, ये कितने का वर्ग है 7 का, तो 7 से ये हो गया 7, 7 का वर्ग 49, 7 तो 722 कितने हो गए 729, 729 कितने का क्यूब होता है, क्यूब चिन्ह ये कितने का होता है 9, तो ये सब कट के 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 कितने का वर्ग होता है, ये सब कट के 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग होता है, ठीक है, ये सब कट जाएगा। उसके बाद 59 और 5 कितने होते हैं 64, 64 कितने का क्यूब होता है 4 का, तो ये सब कट के 4 आ जाएगा। 21 और 4 कितने होते हैं 25, 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो आपका यही आंसर हो गया। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। 13 जैसे अंडर में 40 96, इसकी वैल्यू है 64, तब अंडर में 40.96 प्लस रूट 0.4096 प्लस अंडर में 0.004096 प्लस अंडर में 0.00004096, ये हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को दोस्त कैसे करेंगे 40 96, तो 40.96 तो 6.4, जैसे दो संख्या से पहले तो यहाँ एक, तो एक से पहले दशमलव आ जाएगा 6.4096, 0.4096 की वैल्यू क्या होगी 0.64। उसका फिर अगला क्वेश्चन, मतलब ये दो दो पेयर बना लेते हैं, दो दो, एक और दो, ये दो बने तो दो संख्या से पहले दशमलव आएगा। अब इस पर लगा लो
1 2 3, कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए। तो फिर कितने संख्या से पेयर दशमलव होगा? 3 संख्या से। ये 40 96 की वैल्यू कितनी दी है? 6.4, तो 0.064 इसकी वैल्यू ये होगी। अब अगला देखते हैं। अगला दो पेयर फिर बना लो, 1 2 3 4, तो ये कितने होगा? 4, तो 4 संख्या से पहले दशमलव आएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 64, तो फिर प्लस 0.0064, जैसे 4 संख्या से पहले दशमलव होगा, 1 2 3 4, 4 संख्या से पहले दशमलव हो गया। अब इसे जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर होगा। चलो जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, जैसे सिंपल तरीके से जोड़ना सिखाता हूँ। 6.4.064, अब इस वाली उतार लेते हैं, 0.0064 ऐड करना है 4, 6 4 10 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 का हासिल 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल 1, 7.11, इसका आंसर हो गया 7.1107, 7.1107, जैसे 7.11 लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लगे तो बताना कमेंट में बस। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। 12 में करते हैं, जैसे यदि √13.69 बराबर 3.7 हो तब √1369 प्लस √ 0.1369 प्लस √ 0.01369, तो इसे करते हैं। जैसे ऑप्शन इसके ये लिखे हैं ABCD, तो जैसे 1369, जैसे हम 1369 इसे कर लेंगे पूरा, तो इसमें मतलब पॉइंट ये वर्गमूल 2 के बाद हटता है, इसमें 1 के बाद, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1369 के 37, उसके बाद 0.1369, यहाँ पर 0.1369, यहाँ की 13.69 3.7 है, तो इसकी हो जाएगी 13.69 की 0.37। जैसे दो संख्या से पहले जहाँ 2 और यहाँ 4 होंगे, तो पॉइंट से पहले 4 अंडरूट में होता है, तो 2 मतलब 2 पेयर बनते हैं अंडरूट में, प्लस इसमें अंडरूट में फिर बना 2 4 6, तो 3 संख्या से पहले दशमलव, तो 0.037, इसे ऐड कर लो, 37 प्लस 37.37 प्लस 37.037, तो इसका आंसर आ जाएगा 37.407, ये ऑप्शन। चलो जोड़ के दिखा देता हूँ, 37.37.037, 7 10 हासिल 1, 3 और 1 4 और 37 के 37, ये हो गया 37.407। इसी टाइप से चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ 13 में करा देता हूँ। ऐसे सिंपल ट्रिक से हो जाएंगे सभी, तो लगा दीजिए याद स्टडी। एक और अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। यदि अंडरूट 12.96 की वैल्यू 3.6 है, तब अंडरूट में ये पूछा है, तो ये कैसे करेंगे? 12.96 की वैल्यू कितनी दी है? 12.96 3.6 दी है, उसके बाद 0.1296 पेयर बना लेते हैं। मैंने बताया है 2 2 के पेयर बना लिए, 2 2 के पेयर बनाओगे तो कितनी संख्या से पहले दशमलव आएगा? 2 संख्या से पहले दशमलव आएगा, 36 हो गया। उसके बाद फिर अगले में देखो 2 2 पेयर, 1 2 3, कितने पेयर बनेंगे? 3, तो 3 संख्या से पहले दशमलव आएगा, जैसे 0.036। उसका फिर अगला देखिए, अब ये कितने पेयर है? 1 2 3 4, कितने से? 4 संख्या से पहले पेयर होते, तो 4 संख्या से पहले दशमलव आएगा, 0.0036, तो इसका आंसर आएगा 3.99 3.9996। चलो इसे सिंपल ट्रिक से जोड़ना मैंने बताया, बेर में बता दिया, चलो एक बार बता देता हूँ आपको, जोड़ना बताता हूँ। देखो ऐसे जुड़ेगा 3.6 0.36 0.036 0.0036। चलो ऐसे 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 3.996 मैंने बताया आपको, ऐसे ये आंसर आ गया 13। अब चलो याद रखिए टीम, अगला क्वेश्चन लगाइए, 14वां 14 क्वेश्चन लगा दीजिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन 14, अंडरूट में 0.1 का वर्ग प्लस 0.01 का वर्ग प्लस 0.009 का वर्ग,
अपॉन 0.01 का वर्ग प्लस 0.001 का वर्ग प्लस 0.0009 का वर्ग। मतलब देखिए इस संख्या से इसमें एक ज़्यादा जीरो आ रहा है, जो इसमें एक जीरो पॉइंट के बाद इसमें भी। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, सीधे मतलब एक बढ़ रहा है तो 10 का वर्ग कर दो सीधा, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, अंडर से बाहर निकालेंगे तो आंसर इसका मतलब 100, अंडर से बाहर निकालेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 10। अगला यादव स्टेट टीम अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। जैसे 680621 इसे भागविधि से कर लेते हैं। 680621 इसमें क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं। पहले करते हैं ऐसी संख्या देखो जो इसके करीब हो वर्ग। कौन सा करीब, इसके करीब वर्ग है 8 का वर्ग कितना होता है 64, इसके करीब है 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, फिर 8 यहाँ लिखेंगे, 8 8 64, 68 में 64 के क्या बचे 4, और 8 8 कितने हो गए 16। उसका फिर 16 का 4 जाएगा तो डाल लेंगे 406। इसमें क्या करते हैं, अब अगली वैल्यू ऐसी ढूंढनी है, यहाँ पर भी वही आए, यहाँ पर और यहाँ पर भी आएगी वही, और यहाँ पर वो गुणा करके इससे बड़ी ना हो तो इसमें 2 का गुणा करते हैं, पहले 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो फिर 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, यहाँ से ले 2 1 2 1 3, 324 आ गया। 324 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 82 बच गया। इसे जोड़ देते हैं 162 और 2 164। फिर अब ऐसी संख्या फिर देखेंगे, यहाँ पर भी वही आएगी, यहाँ पर भी आएगी, कितनी बार गया था 2 बार, और यहाँ पर भी आएगी वही। तो 164 देखते हैं, उतार लेते हैं 2 और 1। तो इससे यहाँ से एक संख्या धोखा दो, यहाँ से 2 धोखे जाती है। जैसे यहाँ से हमने 2 धोखा दी, यहाँ से 1 धोखा दी। 16 का भाग 16 पंजू 80, मतलब 5 के करीब ही रहेगा, तो 5 बार जाएगा। 5 यहाँ ले लो, 5 यहाँ ले लो, और 5 यहाँ ले लो। अब 5 का करते हैं मल्टीप्लाई, वो यहाँ लिखते हैं 55 25 के 5 हासिल 4, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, फिर 5 6 30 और 2 8225 हो गया। 164 ऐड हो जाता है, 164 1600 हो गया। 5 और 5 10 हासिल 1, 1650 हो गया। ठीक है, और यहाँ से मतलब अब कितना ज्यादा हो गया 4 ज्यादा, तो आंसर इसका क्या होगा 4 ही जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, तो अगला याद रखिए टीम, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन 16 लगाइए, 16 क्वेश्चन। चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन की तरफ, 15 क्वेश्चन की तरह ये वो समझ में नहीं आया होगा तो चलो ये समझ में आ जाएगा। 63,520 लिख लेते हैं, 63,520 भाग विधि से करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो अब ये बताइए कितने के वर्ग के पास है 6, 2 के वर्ग के पास है तो 2, 2 दूनी 4, 2 यहाँ ले लेंगे। 6 में से 4 के कितने बचे 2, उतार लिया 3 5 का पेयर पूरा उतार लेते हैं। 2 2 कितने हो गए 4, ऐसे ऐड कर देते हैं इधर। तो अब 4 का देखिए 4 पंजू 23 में देख लो, 4 पंजू 20, 4 छिंगे 24, तो 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पंजू 20। यहाँ पर भी जुड़ता है, यहाँ पर भी, तो 45 और 5 कितने हो गए 50, 4 पंजू कितने हो गए थे 20। तो अब इसका वो कर लो मल्टीप्लाई, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, 35 में 25 के मतलब बच्चे कितने 10। अब ये अगला पेड़ उतार लेंगे 20। अब क्या करेंगे बताइए, मैंने बताया था 45 और 5 कितने हो गए 50। अब देखिए यहाँ से एक संख्या दो पाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से हमने धोखा दिया 1 और यहाँ से 2, तो अब 5 दूनी 10, तो कितनी बार गया 2 बार, तो 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 का 0 2 5 10,
कितना कम है, अभी इससे घटाओ कितना आया 16। तो ये क्या पूछ रहा है, जिससे घटाने पर 16, तो इसका आंसर कितना हो गया 16। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 17। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 980 को गुणा करने पर एक गुणनफल एक पूर्णांक मिले, इस गुणनफल का हो तो उसमें क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसका। 980 का फैक्टर करिए, 2 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 10, 2 पंजू 2 चौक 8, 2 ने 18, 0 का 0 उतर जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10, उसके फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20 45, उसका 7 से 7 7 49, उसका फिर 7 से 7 तिगन 7। तो देखिए पेयर कौन सा अनकम्प्लीट है, 7 7 के 2 एक पेयर होने गया, 2 2 का बन गया, तो इसमें 5 का पेयर अनकम्प्लीट है, तो एक पूर्ण संख्या क्या होगी 5, इसका आंसर हो गया 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए राइव टीम अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, यदि p बराबर 999 हो तो क्यूब रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, तो इसे कैसे करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल ट्रिक से हो जाता है, ये हर बार पेपर में आने की गुंजाइश रहती है इसकी, तो इसे हल करते हैं आगे। क्यूब रूट p का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, p का फिर इसमें करेंगे 3 प्लस 3p, उसके बाद प्लस 1 है, 1 पर हम स्क्वायर क्यूब 4 कुछ कर सकते हैं, तो हम इस पर क्यूब कर देते हैं। उसका फिर आगे चलते हैं, ये p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसमें 3 लेते हैं कॉमन, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा p स्क्वायर, 3 पे कॉमन लेते हैं, इसमें 3 पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस 1। ये किसका सूत्र है, एक प्लस बी का होल क्यूब है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 भी कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये किसका क्यूब रूट है p प्लस 1 का क्यूब है, तो अंडर रूट से मतलब क्यूब हट जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी है 999, 999 प्लस 1 इक्वल टू आंसर कितना हो गया इसका 1000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 की तरफ, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 हो तो x का मान क्या होगा, जैसे √2 वैसे हम कर देते उसका अंतर 1 निकले, जैसे 2 का 2 एकन 2, तो फिर इसमें x का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो 2 एकन 2, तो इसे हम पहले लॉन्ग मेथड से समझ लेते हैं, ठीक है। x बराबर अंडर में 2, ये सब एक साइड मिलेगा तो इसे हम क्या मान लेंगे x, जैसे ये √2 प्लस √2 ऐसे मिलेगा तो इसे हम मान लेते हैं x, दोनों पर 6 कर देते हैं हम वर्ग, x स्क्वायर बराबर 2 प्लस x, तो अब इसे इधर ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अब इसका वर्ग करते हैं -2 और 1, ये हो गया, तो अब -2 और 1 हो गया, 2 एकन 2, ऐसा मतलब करते हैं 2 एकन 2, तो -2 में प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ वजह से हमें 1 लाना होता है माइनस, तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, तो 2 और -1 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 42, ये है जैसे अंडर 42 प्लस अंडर 42 प्लस अंडर 42 इन्फिनिटी तक, इसे कैसे निकालते हैं उस कल वाली वीडियो में बताया था आपको, जैसे 42 ऐसा वो कर, इसे तोड़ो जिसका अंतर 1 हो, 42 7 छिंगे 42 7 छिंगे 42, तो इसमें क्या है बीच में प्लस होता है, तो आंसर क्या आता है बड़ी संख्या, यही बीच में माइनस होता तो क्या करते छोटी संख्या। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप अवश्य बताना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यादव स्टडी एग्जाम 4।